आप सबकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। खाना लग गया है, आप प्लीज खाने के लिए प्रस्थान करें। जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। आपके बेटे ने तो हमारी इज्जत कितनी आसानी से उछाल दी, जबकि मैंने आपको आस्था का जवाब पहले ही दे दिया था कि वो शादी नहीं करना चाहती। फिर भी मेरी बेटी की इच्छा के खिलाफ जाकर अवधूत जी, हमें कुछ भी कहने से पहले आप अपने घर में झांकिए। ये सब आपकी ही बेटी की करतूत है। मैंने तो पहले ही कहा था, धरती पर रहकर वो आसमान के सपने देखती है। अगर आपने उसे सही समय पर समझाया होता तो शायद ये दिन नहीं देख रहे होते। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, इसलिए इसमें गलती सिर्फ श्लोक की नहीं हो सकती। हमें इस मैटर को शांति से सुलझाना होगा अवधूत जी। अंजलि, तुम्हें पण शांत हुआ। लेकिन इस सब की जिम्मेदार इनकी बेटी ही है। ये चिकनी चुपड़ी बातों से श्लोक को फंसा लिया है, वरना हमारा बेटा आस्था जैसी लड़की को पलट कर भी ना देखे। बस अंजलि जी, बहुत बोल चुकी हैं आप हमारी परवरिश पर उंगली उठा रही हैं ना। हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से उसके माँ और बाबा का सर नीचा होना पड़े। आपके बेटे के संस्कार तो खूब नजर आ रहे हैं। इस तरह सबके सामने बिना सोचे समझे शादी का ऐलान कर दिया। अरे एक बार हम लोगों से पूछ तो लिया होता। सरेआम इज्जत नीलाम होने का ढोंग बंद कर दीजिए कालिंदी जी। मुझे पता है आप मन ही मन बहुत खुश हो रही होंगी। शहर के सबसे बड़े घर के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने में आप कामयाब हो गई। मुबारक हो। छी, अक्सर अमीर घर के लोग ही ऐसा सोच सकते हैं। इतनी घटिया बात के सामने तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। कालिंदी जी, अपमान सिर्फ आपका नहीं हमारा भी हुआ है, इसलिए हम आपस में कड़वी बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हमें मिलकर इसका हल ढूंढना होगा। हल तो तब निकलता अगर इन्होंने अपनी बेटी को सही समय पर समझाया होता। तब कहाँ गई थी इनकी इज्जत, जब इनकी बेटी रात रात भर ऑफिस में काम करती थी, किसी न किसी वजह से इस घर में आने के बहाने ढूंढती थी, श्लोक के साथ कोल्हापुर भी चली गई थी। अगर इन्हें तब आपत्ति नहीं थी तो अब इन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमने हमारी आस्था को उस वक्त इसलिए नहीं रोका था क्योंकि वो अपना काम पूरा कर रही थी। हमें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। और हाँ, अगर उसे ऐशो आराम का शौक होता ना तो वो आपके बेटे का रिश्ता पहले नहीं ठुकराती।
मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी श्लोक। पूछ सकता हूं ये तमाशा करने का क्या मतलब था? तमाशा नहीं है बाबा, मैंने आपकी बात ही मानी है, वही किया है जो आप चाहते थे। मगर ये कब कहा था मैंने कि बिना मुझसे पूछे बताए अपना रिश्ता इस तरह से अनाउंस कर देना? बाबा मैंने हमेशा आपकी आज्ञा का पालन किया है। शादी का मामला हो या बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मामला, कभी इनकार नहीं किया। कुछ तो बोला होगा ना उसने इससे पहले, फिर ऐसे अचानक। मैं खुद नहीं जानती आई, मैं तो खुद हैरान हूँ ये सब। अरे हद है, ऐसा कोई करता है भला? अचानक ऐसे सबके सामने? कालिंदी मगर तू इससे क्यों डांट रही है? तो और क्या करूं आई, आपको पता है आई, श्लोक की इस हरकत की वजह से कितनी बेइज्जती हुई हमारी। नाम खराब कर दिया। बहुत गलत किया उसने, बहुत गलत किया। तसल्ली इसी बात की है कि हमारी आस्था ने वो रिश्ता पहले ही ठुकरा दिया था। उस घर में उन लोगों के बीच कभी सुखी नहीं रह सकती। अब उम्मीद यही है कि आज रात की इस घटना को सब लोग जल्द से जल्द भुला दें, वरना। पूरे आता, कब से तुम दोनों वही बातें कही जा रहे हो? जरा आस्था के बारे में सोचो, वो क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रही है, वो देखो। चुपचाप बेचारी तुम लोगों की बातें सुन रही है। आस्था, तू तो दिन रात श्लोक के साथ काम करती थी ना, तुझे भनक भी नहीं लगने दी उसने? कुछ तो कहा होगा ना, बोल ना आस्था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।